ट्रिग्नोमेट्री की 4 क्लास हो चुकी थी, ठीक। आज ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है पांचवी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। कोस 28 डिग्री प्लस साइन 28 डिग्री बराबर के हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कोस 17 डिग्री का मान। कोस 17 डिग्री का मान, शटर को डाउन करिए हमेशा। कोस 17 डिग्री का मान बताना है। कोस 17 डिग्री कितना होगा, डाउन करिए उसे, आवाज आ रही। किसी को कोई भी समस्या हो बता देना। हाँ, कोस 17 का मान हमें बताना, और जो भी आंसर आएगा तुम्हारा के की टर्म में है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। कैसे ऑप्शन लिख दे रहा हूं इसके मैं। √2k, दूसरा है k/√2, तीसरा ऑप्शन है k/2, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास इसका -k/√2। के की टर्म में इसके ऑप्शन है, बताओ जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा। कोस 28 साइन 28 से कोस 17 कैसे बनाओगे? चलो इधर देख लो, बड़ी गंभीर समस्या सी आ गई। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं जितना तुम सोच रहे हो। क्या हम इधर दोनों साइडों का स्क्वायर कर दें? अगर कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा, स्क्वायर तो कर सकते हैं। स्क्वायर करना जरा, ये क्या बनेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर 28 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 28 डिग्री प्लस 2 कोस 28 साइन 28, ये बनेगा बराबर कितना बनेगा, के स्क्वायर। अब ये बताना जरा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या इसका मान 1 होगा? क्योंकि थीटा दोनों जगह बराबर है। इस 1 को प्लस का हम इधर ले जा सकते हैं, ले जाएंगे। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका सूत्र बताया था, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा, थीटा का मान कितना आया 28, और 28 दूनी 56। क्या साइन 56 बन जाएगा? साइन 56 का मान कितना आ गया, के स्क्वायर माइनस के 1। साइन 56 का मान कितना आया, के स्क्वायर माइनस के 1। इसमें कोई दिक्कत आई किसी को? देखो ये क्या था, साइन 2 थीटा का नहीं था, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। साइन 2 गुणा थीटा का कितना है 28, 28 दूनी 56, ये तो लिखा। अब बात करते हैं, हमसे आंसर पूछा गया है कोस के पदों में। हम साइन 56 को कोस में तोड़कर लिख सकते हैं। क्या बताया था, साइन कोस में बदल जाता है यदि थीटाओं का योग 90 हो। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस 34 बराबर के स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं? लिख दिया, ठीक। अब हमें 34 थोड़ी चाहिए, हमें तो 17 चाहिए। तो क्या ये कुछ ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, 2 गुणा 17 है, 2 गुणा 17 टर्म बनती आ रही, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का कोस के पदों में सूत्र बताना जरा, क्या लिखाया था, क्या था, 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह 17 माइनस 1 बराबर इधर कितना, के स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 खत्म, ये 2 बटे में पहुंच जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, कोस स्क्वायर 17 बराबर के स्क्वायर बटे 2। यहां से स्क्वायर ही तो खत्म करना है, इधर का स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा। बनाना जरा, कोस 17 बराबर, देखो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, के स्क्वायर का वर्गमूल तो क्या आ जाएगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √2 नहीं आ जाने का। कहां गया हमारा ऑप्शन, k/√2, k/√2। अब बताओ कोई समस्या किसी भी को, कोई समस्या है किसी को इसमें? समस्या यहां आई थी, ये कोस 17 हमने कुछ नहीं करा, हमने सीधा इसका स्क्वायर खोल दिया। इसका स्क्वायर खोल लेंगे, a² + b² + क्या 2ab।
इस दोनों का मान 1 होता, हमें इतना पता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। इसका मान 1 रखा, अगली टर्म में क्या करा हमने, 1 इधर लेके उठा के माइनस का 1। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता था, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र लिखाया था ना, क्या था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या यही वाली टर्म लिखी हुई नहीं है ये, तो क्या हो गया साइन 56। साइन 56 को क्या हम कोस 34 लिख सकते हैं, क्या बताया था, साइन कोस में बदल जाता है यदि योग 90 हो। साइन ए बराबर कोस बी लिखाया था ना, तो ये कोस 34 हो गया। लेकिन हमें कोस 34 नहीं, हमें कोस 17 चाहिए। ये क्या है, 17 दूनी 34 ही तो है। कोस, क्या ये ऐसा नहीं बन गया, कोस 2 थीटा ये बन रहा है ना। और कोस 2 थीटा के कितने सूत्र लिखाए थे मैंने, 4 लिखाए थे, चारों के चारों एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। पहला क्या लिखाया था, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा क्या लिखाया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या लिखाया था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा क्या लिखाया था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने कोस के पदों में अलग लगा देंगे ना, तभी तो कोस 17 मिलेगा। मान लेते हैं साइन 17 पूछा होता, क्या पूछा होता हमसे, साइन 17, तो हम क्या करते हैं, साइन वाला लगा देते, साइन वाला लग जाता। साइन 17 पूछा होता तो हम ये लगाते, क्या होता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मान लेते हैं उसने हमसे ये पूछा होता कि कोस 17 माइनस के साइन 17, या कोस स्क्वायर 17 माइनस के साइन स्क्वायर 17 हमसे ये पूछा होता, तो ये वाला लगा देते। tan 17 के बारे में पूछा होता तो tan वाला लगा देते। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को इसमें। आज के क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत हुई आज की, सारे आज के ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बेहतरीन एकदम। क्वेश्चन भरमार है, क्वेश्चनों की कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। घर जाकर वीडियो दोबारा देखना, नोट करते रहना धीरे धीरे। क्या देखना है, एक मिनट, मैंने ये क्वेश्चन कराया था क्या कल, कोस स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 68 बटे 2 साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68, कुछ इस तरह का क्वेश्चन कराया था क्या कल, देखना। क्या साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 वाला कराया था, नहीं कराया था। चलो एक क्वेश्चन देख लेते, कराया हो तो भी ठीक, नहीं कराया हो तो भी ठीक। क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री बटे 2 साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 16 डिग्री माइनस कोस 16 और साइन 74। क्या ये वाला इस तरह का क्वेश्चन कराए थे, नहीं कराया, कराए थे ना इस तरह के। हाँ 24 कोई था तो लगभग इसी टाइप का। चलो कोई बात नहीं, ये लिख दिया, इसी का आंसर बता दो कितना आएगा। अब उठवा दो थोड़ा सा पर को, आवाज़ बंद हो गई। हाँ थोड़ा है, थोड़ा उठा देना पर। देखो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 लिखाया था। ये कितना आएगा, 1 2। ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। जब ए प्लस बी का योग 90 हो तो 1 लिखाया था। फिर माइनस साइन स्क्वायर 16, अरे बस साइन स्क्वायर 16। देखो ये क्या है, कोस 16,
या तो इसे साइन बना लो या कोस बना लो, कोई सा भी बना लो, दोनों से हो जाएगा। देखो हम क्या इसे साइन कोस बना सकते हैं, साइन 74 को हम क्या बना सकते हैं, कोस 16। ठीक, अगर कुछ कोस को साइन बनाना चाहते हैं तो साइन बना कर लेते हैं, दोनों से सेम आएगा आंसर। देखो 1/2 यही आएगा, माइनस दोनों में से हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर 16, तो ये प्लस हो गया। कोस 16 प्लस कोस 16, क्या कोस स्क्वायर 16 नहीं बन गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कितना है, 1/2 माइनस के 1, इधर से गुणा करेंगे 2 एकम 2, माइनस का 2, माइनस के 2 में से घटाया कितना बचा, माइनस के 1/2, या यूं कह लो माइनस के 1 में से हमने आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा। ये वाला क्वेश्चन करा दिया था इस टाइप का। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस के सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा। इसका आंसर हमें बताना है और इसके ऑप्शन है 0, 1, -1, 3/2, 0, 1, -1 और माइनस के 3/2, ये इसके ऑप्शन है। 0, 1, -1 माइनस के 3/2। एनटीपीसी अभी 2021 में जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन। कितना आया कुछ, चलो देखते हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, चेंज कर लें इनको। देखो क्या कोसेक को, ये था हमारे पास कोसेक, सेक, टैन और कोट हैं, हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट ऐसे तो कर नहीं सकते। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो कोसेक है हमने एक चीज़ लिखी थी, सेक ए बराबर क्या था, कोसेक बी था, ये तो था। अब हमारे पास ये कोसेक बी लिखा हुआ, ये कितना है 75 प्लस के थीटा। हम इसे सेक के पदों में क्या लिख सकते हैं, सेक के पदों में लिखना, क्या लिखोगे। देखो यहां ये जो था a प्लस बी का मान ही तो 90 था, a प्लस बी का मान कितना था 90। अब हमें a का मान चाहिए, सेक में तो बदलना, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 90 माइनस के b, ऐसे लिखेंगे। और इस b का मान कितना है 75 प्लस के थीटा। जब इनसे घटाएंगे 75 प्लस थीटा को, तो क्या ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 90 में से 75 गया 15 और माइनस के थीटा, क्या ऐसा लिखेंगे इसे, बस लिख दो, हो गया क्वेश्चन यही खत्म। क्या हम कोसेक को ऐसा लिख सकते हैं कि सेक 15 माइनस के थीटा माइनस के सेक 15 माइनस के थीटा माइनस के टैन, या तो टैन को बदल लो या कोट को बदल लो, किसी एक को बदल लो। टैन को ही बदलने में क्या इसे हम ऐसा लिख सकते 35 माइनस के थीटा। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, थीटा था थीटा खत्म, 35 55 90 नहीं हो गया, प्लस के कोट 35 माइनस के थीटा। देखना जरा, अच्छा ये तो कोट था ना हमारा,
कोट बनाएंगे ना, tan को कोट में बदला, कोट से कोट खत्म, sec से sec खत्म, कितना बचा हमारे पास 0। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली था। तो एग्जाम में कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले जो हमें डरा दे। देखो एक ही लाइन थी, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म, लिखनी नहीं थी। यहां देखते जब हमारे पास ये कोसेक है, कोसेक को सेक में बदलेंगे तो 75 15 90 होंगे, प्लस थीटा का माइनस थीटा तभी कटेगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसका 2 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, मिटा दो इसको। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, कोसेक 78 प्लस के थीटा माइनस के सेक 12 माइनस के थीटा माइनस के tan 67 प्लस के थीटा प्लस के कोट 23 माइनस के थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों सेम पैटर्न पर पूछे गए थे, सिर्फ थीटा यही तो बदल रहा है, एंगल ही तो बदल रहा है। यहाँ देखो ये दोनों इक्वल है, कोसेक सेक में योग 90 बैठ रहा, दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? पिछला क्वेश्चन है सेक 12 माइनस के थीटा नहीं लिख सकते, और ये एरिया हमारे पास सेक 12 माइनस थीटा। क्या हम इसे कोट में नहीं बदल सकते? 67 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, 23 प्लस का कितना बन जाएगा माइनस, और प्लस कोट 23 माइनस के थीटा कितना आएगा, टर्म कट जाएंगी सारी एक दूसरे से, कितना बचेगा 0। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिनका नोट नहीं हो रहा जाके एक बार वीडियो देख लेना। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था 2 sin 22 बटे कोट 67, फिर 2 कोट 75 बटे 5 sin 5 tan 15 और माइनस के 8 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 बटे 5। बस एग्जामिनर हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा डराना चाहता है, हमें डरना नहीं है एग्जामिनर से। देखो साइन बटे कोस बताया था, साइन बटे कोस और योग 90 हो रहा तो मान कितना होता 1, तो ये कितना बना 2। कोट बटे tan योग 90 तो मान कितना होता 1, माइनस के 2/5 माइनस के tan 45 का मान 1, tan 20 और tan 70 कितना बनाएंगे 1, tan 40 tan 50 1, तो यहां से कितना बच गया 8/5। देखो इसके बटे में 5, इसके बटे में 5, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5, 5 दूनी 10 माइनस के 2 माइनस के 8। देखो 8 और 2 10, माइनस के 10 प्लस के कट का कितना बच गया 0 बच गया। 0/5 आएगा ना, और 0 को 5 से भाग करेंगे 0 ही रहेगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़ लेना थोड़ा सा। क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है
tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री और अप टू गए हैं हम tan 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, शांति के साथ क्वेश्चन करते रहो। ऊपर वाले का कितना बना? एक। देखो tan 10 और tan 80 मिलकर कितना बनाएंगे? एक। ऐसे 20 किसके साथ मिलेगा? 70 के। 30 किसके साथ मिलेगा? 60 के। और 40 किसके साथ मिलेगा? 50 के। सारे मिलेंगे नहीं? देखो यहाँ क्या क्या छुटा हुआ? tan 40, 50, 60, 70 ये तो छुटे हुए जब 10-10 की गैपिंग चल रही, तो 10-10 की गैपिंग चल रही है, ये तो छुटे हुए। देखो 10 80 के साथ मिलेगा एक, 20 70 के साथ, 30 60 के साथ और 40 50 के साथ। एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक। अब कितनी बार एक लिख लो, एक ही रहने वाला। ऐसे इसको देखो, tan 5 और tan 85 दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? एक। 25 65 कितना बनाएंगे? एक। और tan 30 का मान कितना होता? 1/√3। कितना आ गया आंसर? 1/√3। अब कुछ ये कहेंगे कि ऊपर वाले में भी तो 30 था, तो वहां बटे में क्यों नहीं आया? यहां 60 भी तो था। tan 30 का 1/√3 और tan 60 का √3, इससे कट जाता। इसीलिए तो a + b tan a इंटू tan b एक होता। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 86 डिग्री और tan 15 डिग्री। कितना आंसर आएगा? और अगला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और अप टू गए हम tan 89 डिग्री। देखो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? एक। ये दोनों कितना बनाएंगे? एक, क्योंकि 90 बैटरिया। एक गुणा एक और कितना आएगा गुणा में? tan 15। आंसर कितना आ जाएगा? tan 15। ऑप्शन tan 15 में दे रखे हैं। ऑप्शन कहाँ दे रखे हैं? tan के पदों में। अगर हम इसका tan 15 का मान निकालेंगे तो tan 15 का मान होता है 2 - के √3। tan 15 का मान कितना होता है? 2 - के √3। अब कुछ ये कहेंगे कि tan 15 का मान तो हमें लिखा ही नहीं था। ये किस तरह से होते हैं? आगे क्वेश्चन करते रहो, वो बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल tan 15 आंसर है और tan 15 का मान होता है 2 - के √3। देखो एक किससे मिलेगा? 89 से एक बनाएगा। दो किससे मिलेगा? 88 से। तीन किससे मिलेगा? 87 से। चार किससे मिलेगा? 86 से। गुणा में एक एक ही आता चला जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? एक। ठीक, tan में कोई सीरीज दे रखी तो एक ही आ रहा। अब बात करते हैं हम tan से, तो हमारे क्वेश्चन हो गए फिनिश। साइन और कोस की बात और कर लेते हैं। बता दूं इनको? जो आज ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं क्लास पहली बार पढ़ रहे हैं, 4 क्लास हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की, जाकर देख लेना।
कितना आएगा? 5/2 सही आंसर है। देखो साइन 5 और साइन 85, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ए और बी का मान अगर 90 बैठ जाए तो कितना होता था? 1 प्लस सीरीज प्लस में चली ना कि गुणा में, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 1 प्लस साइन स्क्वायर 45, इसका तो कोई पेयर ही नहीं है, लेकिन साइन 45 का मान तो मैं पता ना 1/√2, और इसका कितना रखना है? स्क्वायर। 1 प्लस 1 कितना आया? 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2। अब बताओ कोई समस्या? बैठा दो इसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस अप टू जाएंगे प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। उनका आंसर कितना आएगा? अब सबसे बड़ी समस्या आ जाती है यहाँ तक, पद कितने होंगे, ये समस्या आती है कुछ को, पद गिनने पड़ते हैं। चलो जब तक तुम पद गिन रहे हो तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, जब तक तुम पद गिन रहे हो तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। यही तो था। चलो पहले इसी को कर लो, फिर नीचे दिखाई नहीं देगा क्वेश्चन। देखो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 1 बनेगा, फिर साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88, फिर 3 के साथ 87, 4 के साथ 86। अब इस तरह से हम कब तक लिखे जाएंगे? अगर हमें यह पता लग जाए कि टोटल कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं तो हमारा आसानी हो जाएगी। अब देखो यहाँ तो 1 से गिनती शुरू हो रही है, हमें दिखाई देगा 89 तक जा रही है, 89 पद होंगे। कभी कभी ऐसा करता है 1 से गिनती शुरू ना करी, या उसने 2 से शुरू कर दी, 2 4 6 8 10, या 3 से शुरू कर दी, 3 9 12 15। तो कैसे हम पद कैसे काउंट करेंगे कि यहाँ पद कितने होंगे, पदों का टोटल कैसे निकाल लेंगे? देखो सारे के सारे पद इसमें 2 पद मिलकर 1 बना रहे, 1 89 के साथ, 3 87 के साथ, ऐसी 2 88 के साथ, लेकिन इसमें एक पद 45 भी है। क्या 45 किसी के साथ पेयर बनाता है? 45 किसी के साथ नहीं बनाता। तो पहले हम पद गिन लेते हैं, पद कितने होंगे। और पद गिनने के लिए सबसे आसान तरीका, लास्ट वाले पद में से पहले वाले पद को घटा के आधा कर दो। 89 में से घटाया 88, 88/2 कितने आए? 44, और प्लस 1, टोटल कितने पद आ गए? टोटल पद आ गए 45। शुरू वाले लास्ट वाले में से शुरू वाला घटा के आधा कर दो और प्लस 1, ठीक, ये होते हैं टोटल पद। कितने पद आए? 45। अब इस 45 में से एक तो इस साइन स्क्वायर 45 वाला भी होगा ना, अगर हम साइन वाले को छोड़ दें तो कितने पद बचे? 44 पद बचे। 44 ही पद तो बच रहे हैं। एक मिनट गलती कर देगा हमने। हाँ एक मिनट रुको, यहां डिफरेंस 2 का थोड़ी था। 89 माइनस 1, लास्ट वाले में से शुरू वाला घटाएंगे, डिफरेंस 2 का थोड़ी, यहाँ डिफरेंस तो 1 का ही है ना। कितना बचा हमारे पास? 88, और लास्ट में जोड़ते 1, टोटल पद आया हमारे पास 89। डिफरेंस हम यहाँ क्या करते हैं, लास्ट वाले में से शुरू वाला घटा के, और जो इन पदों में अंतर दिया होता है ना, जो दिया होता है यहाँ अंतर, हम अंतर से क्या करते हैं, अंतर से भाग कर देते हैं। अंतर यहाँ 1 का था, मैंने 2 रख दिया था, ठीक। तो कितने पद बने हमारे पास? 89 पद हो रहे।
या शुरू से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 89 तक जाएंगे, 89 बैठेंगे। ठीक, कितने पद बैठेंगे? 89 पद। अब इसमें एक 45 वाला भी है, 45 वाला पद छोड़ेंगे तो कितने पद बने हमारे पास? 88 पद। हो गया। अब एक चीज देखो, शुरू का और लास्ट का, क्या दो पद मिला के एक नहीं बना रहे? दो पद मिलके तो एक बना रहे, 4 पद मिलकर 2 बनाएंगे, 6 पद मिलकर 3, यानी कि 2 पद मिलकर कितना बना रहे? 1 बना रहे। तो क्या हम इसे 2 से डिवाइड करके ये पता नहीं कर सकते? 88 पद मिलकर कितना बनाएंगे? 44 ही बनाएंगे ना। प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता? साइन 45 का 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 44, और ये कितना आया? 1/2। कितना आया? 44 सही 1/2। 44 सही 1/2 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या तो नहीं है? यहां हमने आधा इसलिए करा क्योंकि 2 पद मिलकर 1 बना रहे थे। शुरू का लास्ट का मिलेगा 1 बनाएगा, फिर सेकंड लास्ट, सेकंड वाला और सेकंड लास्ट 1 बनाएंगे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिख रहा था मैं, अब ऊपर लिख देता हूं। अब यहां से हम गिन थोड़ी ना सकते कितने बैठ रहे हैं, अभी डिफरेंस अभी भी 1 का ही है। तो हम क्या करेंगे? 83 में से 7 घटाएंगे, लास्ट वाले में शुरू वाला घटाओ, और कितने का अंतर चल रहा? 1 का ही अंतर चल रहा है, 1 से भाग करेंगे और प्लस 1। 83 में से 7 गया, कितना बचा? 76 प्लस के 1, कितने पद आए? 77 पद आ गए। कितने पद आ गए? 77। अब इन 77 में एक तो 45 होगा, तो कितने बचे? 76 पद ऐसे बचे, 76 पद ऐसे बच रहे हैं जो 2 मिलकर 1 बनाएंगे। 2 मिलकर कितना बना रहे हैं? 1। तो उन 2 का मान कितना हो गया? 38, प्लस जो 45 वाला पद बचा था उसका मान कितना आएगा? 1/√2 और उसका होल स्क्वायर। ये कितना बना? 38 और प्लस के 1/2। कितना आया? 38 सही 1/2। यही करा था हमने। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो था देखो क्रमागत, हम पद गिन भी सकते कि शुरू से 6 छोड़ दिए और लास्ट से 6 छोड़ दिए। कितने छोड़ दिए? लास्ट से 6 छोड़े कि 5? कितने पद शुरू? देखो टोटल 83 हैं। ठीक, 83 में से कितने छोड़ रखे हमने? शुरू के 6 छोड़ रखे। 83 में से 6 निकाल लेंगे, 77 ही बचेगा ना। ये तो था क्रमागत में। अब बात करते हैं जब वो अंतराल पर क्वेश्चन दे देता हमें। उसने हमें क्वेश्चन दिया कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री प्लस अप टू कोस स्क्वायर 87 डिग्री, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ? भाई क्वेश्चन साइन में दे दे या क्वेश्चन कोस में दे दे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है हमें। बस हमें ये जरूर देख के चलना बीच में 45 बन तो नहीं रहा कहीं, क्योंकि 45 की टर्म क्या होती? सिंगल होती। बस 45 देख के चलो, अगर 45 बचा तो उसको अलग निकाल के चलेंगे, बाकी नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हम पहला पद का पता करेंगे, पद कितने। ठीक, लास्ट वाला कितना? 87, शुरू वाला कितना? 3, घटा दिया। 87 में सबने 3 घटाया, और डिफरेंस कितने का चल रहा? 3 का। घटाओ, 87 में से 3 गया, कितना बचा? 84/3। 84 का 28 प्लस के 1, टोटल पद कितने बन रहे? 29। टोटल पद कितने आ रहे? 29। अब ये देखो क्या बीच में कहीं 45 में भी बनेगा क्या? 45 को देखो, क्या 3 के पहाड़े में 45 आता ना? तो 45 तो बनेगा ही बनेगा, ये तो निश्चित हो गया। ठीक, तो 45 को छोड़ देंगे तो कितने पद बचे हमारे पास? 28 ही बच रहे हैं।
और दो पद मिलकर एक बनाते हैं, तो इनका तो आंसर कितना आ गया 14। और कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस के 1/2, कितना आया 14 सही 1/2। कोई दिक्कत, यही आ रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन। मार्कर किधर गया? मैं डाल दूं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 6 डिग्री प्लस अप टू कोस स्क्वायर 88 डिग्री। देखो दो दो का डिफरेंस चल रहा है तो पद आधे ही होंगे, ये कुछ कम बढ़ती होंगे, गिनो इसको। देखो हम पहले गिनते हैं हम पद, कितने पद हमारे पास बैठ रहे। हमने क्या करा 88 में से हमने 2 घटाया, कितने का डिफरेंस चल रहा 2 का, 2 से भाग करी, कितना बचा यहां से 86/2, कितना आया 43 और प्लस का 1 करते हैं हम, पद कितने आ रहे हैं हमारे पास 44 पद आ रहे हैं। पद कितने आए 44। हमें बात करनी संख्याओं के योग की। 44 पहले ये देखो क्या इसमें 45 बनेगा कहीं 45, देखो 2 के पहाड़े में 45 तो आएगा ही नहीं, मतलब सीरीज में कहीं भी विषम संख्या तो आएगी ही नहीं, 45 तो आएगा ही नहीं, तो पद निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 44 का आधा कर दो, क्योंकि 2 मिलकर कितना बना रहे 1 बना रहे। कितना आंसर आएगा 22 आएगा। किसका 22.5 आ रहा था? 22.5 कैसा आ रहा था तुम्हारा? ठीक हो जाएगा अब यहां से क्वेश्चन। अब तो कर ही लोगे आसानी से। ठीक, चेंज करते क्वेश्चनों को हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सारे पद गुणा में चल रहे हैं, सारे पद गुणा में चले, आंसर कितना आएगा? सारे पद गुणा में चले हैं, आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? कुछ सोच रहे होंगे, अब कोस में ऐसी तो कोई टर्म बताई नहीं थी, टैन और कोट में तो गुणा में बताए थे, लेकिन हमें इतना तो पता ना कि कोस 90 का मान कितना होता 0 होता। अब 0 की किसी से भी गुणा कर दो, क्या बनेगा? सबका 0 ही बनने वाला। आंसर कितना आएगा 0। ये तो आ रहा, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? है तो नहीं? ठीक, फिर टाइप चेंज करते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए, बदलते हैं क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखो, एक ये पूछा गया था, तो इस y का मान हमें बताना है, क्या आएगा?
y का मान कैलकुलेट करना है। कितना आएगा? 6। चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज देखो, ये तो 7 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा था, थीटा बराबर होना चाहिए tan 35 को क्या हम कोट 55 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि योग 90 होना चाहिए, tan का तो कोट बन जाता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखाया था? 1 प्लस 2, साइन 90 का मान 1 माइनस के tan स्क्वायर 52 और tan स्क्वायर 38, tan a इंटू tan b बराबर 1, जब a प्लस b का मान 90 लिखाया था तो इन दोनों का मान कितना बनेगा? 1, और बीच में गुणा में y भी है और बराबर y बटे 2, यही आएगा। देखो 7 और 2 9 माइनस के y बराबर y बटे 2। क्या हम y को इधर ले जा सकते हैं प्लस का? देखो तो y बटे 2 प्लस के y बराबर 9, 2 एकम 2 और 1 3y, 3y बटे 2 बराबर कितना बना हमारे पास? 9। 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। y का मान कितना आ गया हमारे पास? 6 आया। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। कोई दिक्कत है किसी को? यहां से ये क्वेश्चन और पूछा गया, 2 क्वेश्चन इस तरह के यहां से पूछे गए थे। क्वेश्चन तो मिटान दो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एकदम सेम से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी y का मान बताना है। सेम क्वेश्चन है, रखो। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, इसे तो tan 59 लिख सकते हैं ना हम, तो ये कितना बनाएगा? 1 प्लस 2 बटे 3, साइन 90 का मान कितना होता? 1 माइनस tan 56 और tan 34 कितना बनाएंगे मिलके? 1, और y साथ में, और बराबर कितना है? y बटे 3, ये तो है। देखो 6 प्लस के 2 बटा 3, इनकी गुणा करना जरा, 6 तिया 18 और 2 20 बटा 3, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का जाएगा ये, y बटे 3 प्लस के 3y, 3 तिया 9 और 1 10, तो इसकी जगह क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 10y बटे 3, 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो y का मान कितना बच गया? क्या 2 नहीं बच गया? y का मान कितना बच गया? 2 बच गया। कोई दिक्कत इसमें? टाइम कितना हो रहा है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आ रही है किसी को इसमें? ठीक, आगे चलते हैं, बदल लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम पर प्रैक्टिस हो जाए। मिटा दूँ इसको भी। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है हैश पॉइंट है अगला। हमारे पास उसने ये दे दिया हमें कि साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा। मतलब क्वेश्चन उसने इस तरह से दे दिया हमें कि साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री, इसका मान बताओ कितना आएगा। तो हम तो परेशान हो जाएंगे, ना तो हमें 10 का पता, ना 20 का पता, ना 40 का पता। ठीक, तो अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन आ गया हमें, चाहे तो क्वेश्चन साइन में आ जाओ, या क्वेश्चन देखो यहाँ से क्वेश्चन साइन कोस साइन थीटा
कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा, चाहे तो ये दे दो। अगर देखो 1 कोसैक में देगा चाहे कोसैक में दे दो, वो तो पलट लेंगे ना। मैंने तीनों कोसाइन का क्या लिखा, एक एक लिख दिया, tan थीटा, tan 2 थीटा और tan 4 थीटा। मतलब अगर उसने इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया तो आंसर कितना बताएंगे? किसी को याद है? ध्यान है किसी को? हाँ, 1/4 साइन 3 थीटा, यहां भी 1/4 कोस है तो कोस, साइन है तो साइन 3 थीटा, और इसका क्या लिखेंगे? अच्छा 1/4 इसमें नहीं लगाएंगे? हाँ देखो, जब साइन को कोस से भाग करेंगे तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा ना, तो ये क्या बनता है हमारे पास? tan 3 थीटा। ठीक है, यहां से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला हैश पॉइंट है हमारे पास, उसने हमें ये दे दिया। देखो एक क्वेश्चन बताता हूं, उसने हमें क्वेश्चन ये दिया कि साइन 10 डिग्री दे दिया, उसने फिर हमें दे दिया साइन 50 डिग्री दे दिया, फिर उसने हमें दे दिया साइन 70 डिग्री दे दिया, और इसका मान हमसे पूछ लिया। साइन 10 दे दिया, साइन 50 दे दिया, साइन 70 दे दिया, साइन 10, साइन 50, साइन 70। अब इसका मान बताने में बड़ी समस्या सी आएगी दिक्कत। और वो बड़ी समस्या से आती है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता तो हमें आंसर बताने में, अगर जिसे कुछ ध्यान है, देखो जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ थीटा की जगह 10 दे देता है, यहाँ 20 दे देता है, यहाँ 30 40 दे देता, तो बता पाते? नहीं बताते। अगर हमें ये ध्यान है कि 1/4 साइन 3 थीटा होता तो डायरेक्ट बता दें। इसमें थीटा का मान नहीं पूछेगा, इसका पूरे का ही मान पूछेगा। तो थीटा तो दे रखे है ना उसने, इस पूरी इक्वेशन का मान पूछ लेगा तो कितना आएगा? चलो मैं बता देता हूं ये क्या था। अब ये भी जो लिखा, क्या ये इस तरह से नहीं था कि साइन थीटा फिर साइन 60 से 10 कम नहीं था, 60 से 10 कम था, और एक 60 से 10 ज्यादा था। क्या ये वाली कंडीशन नहीं थी लिखी हुई? थी यही वाली कंडीशन लिखी हुई, तो इसका मान भी कुछ नहीं होता भैया, यही वाला होता। चीजें दो हैं, मान एक ही आएगा। चीजें दो हैं, वो देखो अलग अलग चीजें होगी, साइन थीटा 2 थीटा 4 थीटा अलग हो गया, लेकिन यहां देखेंगे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, मान यही रहेंगे, मान नहीं बदलेंगे। साइन ऐसी कोस में चलेगी, ऐसे ही ये टेन में चलेगी। जैसा हम ये लिख दें कि कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, फिर कोस 60 प्लस के थीटा। अच्छा अभी यहां ये बड़ा बुरा सा लग रहा होगा लिखा हुआ देखने में, है ना? किसे किसे बुरा सा लग रहा है जरा देख के बताना, हाथ खड़े करना एक बार। किसे किसे बुरा लग रहा? फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं ना इसके कितने आसान आते हैं। तुम्हें सिर्फ एक ध्यान रखना, साइन वाले दोनों में मान तो सबके सेम ही है, tan में 1/4 ही तो नहीं है, बाकी है तो सब कुछ सेम ना। देखो यहां थीटा, देखो जो यहां दिया होगा उसका दुगना फिर उसका दुगना, तो कितना आएगा? 1/4 साइन 3 थीटा। कोस होगा तो कोस 3 थीटा, tan होगा तो 1/4 हट जाएगा tan 3 थीटा। फिर यहां देखते हैं साइन थीटा, साइन 60 में से कम है और 60 में वो प्लस है, फिर से मान यही आ जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? मैं डाल दूं इसको? ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अब देखो क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन उसने ये दिया कि साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, ये क्वेश्चन हमें दिया है। अगर देखो हमें ये पता है ये थ्योरम्स क्या कहती है तो आंसर बता दोगे, वरना बता दोगे? अब ये भी क्या रखा था, 10 दूनी 20 दूनी 40, दुगने का दुगना हुआ तो क्या था? 1/4 साइन 3 थीटा था,
तो 1/4 रखो, साइन रखो, थीटा की जगह कितना रखना 10 ही तो रखेंगे, 10 तिया 30, और साइन 30 का मान क्या तुम्हें पता है 1/2। अरे ये tan लिखा गया, साइन की वो चल रही है ना, तो भाई साइन साइन में बात चल रही, साइन ही लिखेंगे, tan कहां से आ जाएगा यहाँ। ठीक, कोई दिक्कत, आसान हो गया क्वेश्चन। उसने एक क्वेश्चन ये लिख दिया tan 15 डिग्री, tan 30 डिग्री, एक मिनट रुको, tan 12 डिग्री, tan 24 डिग्री, tan 48 डिग्री, इसका मान बताओ जरा। देखो क्या लिखेंगे, tan 3 थीटा, और थीटा कितना हमारे पास 12 तिया 36, आंसर। होने क्या क्वेश्चन आसान, हो रहे हैं आसान, बस ऐसे ही आसान करते चलो क्वेश्चनों को, फिर क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 20 40 cos, देखो क्या बनेगा, cos और साइन में तो 1/4 रहेगा, tan में तो 1/4 है नहीं, तो क्या था cos का cos, साथ में कितना चलेगा 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा का मान कितना 20, और 20 तिया 60 लिख सकते हैं हम। अब देखो 1/4, और cos 60 का मान सबको अच्छे से याद होगा 1/2, तो कितना आ गया 1/8 आंसर आ गया। कर नहीं सकते यहां से क्वेश्चन, कर सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल बिंदास होकर एक क्वेश्चन का आंसर और दो फिर मुझे। अच्छा एक क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले प्लस माइनस वाला और कर लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन आया tan 15 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 75 डिग्री। tan 15 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 75 डिग्री। देखो 15 या 45 ये तो अलग अलग होगी, गड़बड़ होगी, लेकिन इतना तो ध्यान है हमें, ये 60 से कितना कम है 15 कम है, और ये 60 से 15 ज्यादा है। ठीक, तो क्या आएगा tan 3 थीटा, ये तो आएगा, थीटा का मान कितना 15, 15 या 45, और tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही इन क्वेश्चनों में, थ्योरम सी तो थोड़ी गड़बड़ थी जो हमारी ध्यान नहीं होती, ऐसा भारी सी लग रही थी, क्वेश्चन तो आसान हो रहे हैं ना। ठीक, अगला क्वेश्चन हमने ये लिखा, इस तरह के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं तुम्हें करा रहा हूं। देखो साइन 10, साइन 50, साइन 70। अब 10 दूनी 20 दूनी वाली तो टेबल लग नहीं रही हमारी, क्या बन रहा 60 से 10 कम, 60 से 10 ज्यादा, तो क्या था 1/4 साइन 3 थीटा, ये कितना बना साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2, कितना बना 1/8। हो जाएंगे अब क्वेश्चन, ठीक, तो फिर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन और है, अभी उस क्वेश्चन पे नहीं चल रहे, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं हम।
कितना आएगा? देखो 30 का मान तो हमें पता है, 30 का मान पता नहीं, 60 से 10 कम 60 से 10 ज़्यादा है, थ्योरम लगाने के। लेकिन आगे एक भी तो रखा, ये क्या है कोस 90, ये 0 होता और 0 की किसी से भी गुणा कर लो वो सबको 0 बना देता। कोई दिक्कत आ रही इनमें? अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। tan 12 24 45 tan 48 tan 84, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। उससे पहले इस क्वेश्चन को करो, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। जिनके ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो निचले वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो। जिनके इस वाले का समझ में नहीं आ रहा है उसका जवाब दे दो। साढ़े 7 दूनी 15, ये तो है लेकिन इसका 15 का दुगना नहीं है। कितना? tan 18 नहीं है। इसका आया कुछ? कितना आ रहा है सारे का? अच्छा एक चीज देखना, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, अगर हम यहां आगे 2 लिख दें, कितना लिख दें आगे? 2, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र नहीं बन जाने का? अगर हमने ऊपर 2 लिखा तो नीचे भी तो 2 लिखेंगे हम, तभी तो कट के एक आएगा ना। अब देखो ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा बन नहीं गया? लिखना जरा, 1/2 कोस 15, उसको बाद में कर लेंगे, पहले इसी को करा देता हूं, जगह हो जाएगी। साइन 2 थीटा, थीटा कितना? 7.5, 7.5 दूनी 15। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा, फिर से वही बन गया साइन 2 थीटा वाला। अभी यहां कितनी कमी है? 2 की तो कमी है, तो नीचे भी तो 2 लिखा जाएगा ना। ठीक, तो 1/4 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या बन गया? साइन 2 थीटा, और थीटा का मान कितना? 15, 15 दूनी 30 हो गया 1/4, और साइन 30 का मान 1/2, कितना आया? 1/8। ये बहुत देर होगी, 1/8 ही आंसर आ जा रही है। कोई नहीं, इसमें बदल जाएगा। tan के पदों में आंसर नहीं है, आंसर जो सीधा सीधा सा है 0 1 2 3 इस फॉर्म में आंसर है। संख्याओं में आंसर है, ठीक। tan के पदों में आंसर नहीं है, आंसर कहां है हमारे? संख्याओं में आंसर है। टाइम कितना हो रहा है? 48। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नए क्वेश्चन करेंगे कल से। अगला टाइप। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ tan 45 तो बिना वजह दे रखा, tan 45 का मान तो एक ही होता। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं हो रही इससे तो। अब एक चीज देखते हैं, 12 दूनी 24 दूनी 48, दुगना वाला तो बन रहा, दुगना वाला तो बन रहा ना। अगर हम यहाँ लगाते हैं 12 दूनी 24 दूनी 48, अगर हम यहाँ tan 3 थीटा करते हैं तो 36 बनेगा।
और उधर से कितना बच रहा, tan 84। अब tan के पदों में आंसर नहीं है, 36 84 का कोई मेल खा रहा, हाँ 36 84 का एक मेल, हाँ एक मेल तो खा रहा कि ये 60 से 24 कम है, ये 24 ज़्यादा है, लेकिन इसमें 24 होना चाहिए था, 24 तो हमने पहले ही खत्म कर दिया, 24 तो हमने पहले खत्म कर दिया। तो एक तरीका ये बनता कि हम tan 24 लिख लें ऊपर नीचे, तभी तो बच जाएगा ना ये। ठीक, अगर हम यहाँ लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, फिर से ऊपर tan 3 थीटा, फिर ऊपर 72 बनेगा, नीचे 24 बनेगा। बात तो कहीं से कहीं तक आई नहीं रही, tan तो खत्म हो ही नहीं रहा। ठीक, चलो यहाँ से तो बात हमारी बनी नहीं। अच्छा एक चीज देखो, ये tan 12 है, ये देखो ये 60 से कितना कम है, 12 कम है, ये 60 से कितना ज्यादा है, मतलब 12 वाले को इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, 24 वाले को इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी कहीं ना कहीं। ठीक, tan 12 डिग्री लिख दिया। यहाँ देखो tan 48 डिग्री। अब देखो tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा लिख दिया, अभी 60 प्लस और थीटा रह गया, 60 प्लस थीटा रह गया ना। कौशल, दीपा, तुम दोनों की बातें कैसे हो रही, क्या बचा रह गया यहाँ, tan 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा मतलब tan 72 नहीं है हमारे पास, tan 72 ही तो कम है। अगर हमने tan 72 ऊपर भी लिखा था तो tan 72 हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा, तभी तो कट के एक आएगा। ठीक, इस नी वाली टर्म तो हमारी खत्म हो गई, सॉरी ये वाला नहीं, 48 वाली टर्म तो खत्म होगी, 24 वाली तो बची रह गई। यहाँ आ जाते हैं, tan 24, tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, कौन सी रह गई, 60 माइनस थीटा, और 60 माइनस थीटा का मतलब है 36। कोई फर्क पड़ रहा है क्वेश्चन पे, बस अब सॉल्व कर दो। देखो ये कितना बनेगा, tan 3 थीटा, tan 3 12 तिया 36, और बटे में कितना, tan 72। इसको देखो tan 3 थीटा, tan 24 तिया 72, और बटे में कितना, tan 36, 36 से 36 खत्म, 72 से 72 खत्म, कितना बच गया, किसका आ रहा है, 0, 1 आएगा। ये माइनस में थोड़ी है, ऊपर से नीचे कट रहे हैं। कोई समस्या है किसी को इस क्लास में, कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं बंद कर लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, बंद कर दो।